हेलो स्टूडेंट्स, आज हम समझ लेते हैं सिम्पसन के एक दूसरे फॉर्मूले को, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन के ही, सिम्पसन 3/8। इससे पहले हमने 1/3 रूल पढ़ा है, तो इसमें जो फॉर्मूले में जो थोड़ा सा फ़र्क है वो मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर 3/8 करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर 3/8 की एच से एक तरह से मल्टीप्लिकेशन हो जाने वाली है, और अंदर के फंक्शन में हमारे पास कुछ चेंजेस हैं। तो इनिशियल फंक्शन तो हमारे पास यही रहने वाला है जैसे कि हमेशा रहता आया है, प्लस हम यहाँ पर अब 3 की मल्टीप्लिकेशन करेंगे ग्रुप वाइज। लाइक पहले दो फंक्शन, क्योंकि इनिशियल वैल्यू तो इसमें चली गई, देन y1 y2 3 को छोड़ देंगे, 4 5 6 को छोड़ देंगे, 7 8 9 को छोड़ देंगे, एंड ऑन। ये सब हमारे पास इस तरह से ग्रुप बन करके 3 से साथ मल्टीप्लिकेशन होने वाला है। और जो वैल्यूज़ हमने छोड़ी हैं, मीन्स 3 6 9 एंड ऑन, वो हमारे पास यहाँ 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन होनी है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि इसमें जो कुछ समझ में नहीं आया। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं और इसको हम न्यूमेरिकल वाइज सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, सिम्पसन 3/8 रूल को। तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लिया है, इवेल्युएट इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 10 1/1 + x dx बाई 3/8 रूल बाई 10 इक्वल इंटरवल्स। तो 10 इक्वल इंटरवल्स आने वाले हैं, तो अब आपको नॉर्मली 0 + 10/10 आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास 1 का गैप आ जाने वाला है। तो इन सच केस h की जो वैल्यू है हमारे पास वो 1 आने वाली है। तो इन दिस केस h = 1। तो अब हम यहाँ पर x को हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो x हमारे पास क्या रहने वाला है, 0 से लेकर के 10 तक एक एक के गैप के साथ, बिल्कुल सिंपल सा फंक्शन है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है, मैंने पहले ही बताया था, जब आप इस तरह की वैल्यूज़ को, ज़्यादा वैल्यूज़ को हैंडल करने के लिए हमने फार्मूला डिराइव कर दिया है, तो आप यहाँ पर बड़ी से बड़ी वैल्यूज़ को पा सकते हैं। तो आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। दैन y विल बी इक्वल्स टू, तो यहाँ पर हम 0 को कर देते हैं, पहले एक वैल्यू को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 1/1 + 0 विच इज़ इक्वल्स टू 1/1 इक्वल्स टू 1। ठीक है, देन 1/1 + 1 इक्वल्स टू 2, तो दैट विल बी 0.5। 1/1 + 2 दैट इज़ 3 ओनली। तो हम यहाँ पर इन सबको कैलकुलेट करके पूरा का पूरा टेबल बना लेते हैं। हमने यहाँ पर सारी की सारी वैल्यूज़ को यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया है। देन इन सच केस वी कैन से दैट दैट इज़ y0 y1 y2 y3 y4 y5 y6 7 8 9 एंड 10। आ जाते हैं फॉर्मूला में। इसकी वैल्यू को हम जब पुट करने की वैल्यू कोशिश करते हैं, तो हमने यहाँ से वैल्यूज़ को उठाना शुरू किया। दैट इज़ 3 × 1 h की, क्योंकि वैल्यू हमारे पास 1 है तो ये 3 ही रह जाने वाला है। तो 3 × 8, बाहर की वैल्यू ऐसी कैसे रह गई है। आ जाते हैं इनिशियल फंक्शन और इनिशियल वैल्यू ऑफ y एंड फाइनल वैल्यू ऑफ y विल बी एडेड। तो 1.0190। अब हम यहाँ पर शॉर्टकट में जल्दी से जल्दी वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर रहे हैं, प्लस 3 मल्टीप्लिकेशन विद, अब यहाँ पर आ जाइए 1 2 4 5, यानी हमने यहाँ पर ये वैल्यू को छोड़ना है, इस वैल्यू को हटा देंगे, फिर इस वैल्यू को अपने कैलकुलेशन से अभी निकालेंगे और 9 को निकालेंगे, बाकी सब वैल्यूज़ को हम ऐड करेंगे इसके साथ। तो आ जाते हैं 0.5 + 0.33 प्लस इनको छोड़ दिया 0.20 0.166 प्लस इसको छोड़ दिया 0.125 प्लस 0.111 प्लस इसको छोड़ दिया 0.090। ठीक है, ये सारी वैल्यूज़ के साथ छोड़ दिया। जो वैल्यूज़ छोड़ी हैं वो हमारे पास 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन में आ जानी है फार्मूला वाइज। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इसको 0.25 प्लस 0.142 प्लस 0.100। तो ये वैल्यूज़ कुछ इस तरह से आ जाने वाली है। फाइनली इनको कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू निकल करके आने वाली है वो रहेगी 1.090 प्लस 4.566 प्लस 0.984। ये इन सबको कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास वैल्यू आ गई है। फाइनली इस वैल्यू को सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास क्या वैल्यू आ जाने वाली है, इन सबको ऐड कर लेते हैं। 1.090 प्लस 4.566 प्लस 0.984, ये वैल्यू हमारे पास आ गई है 6.64। मल्टीप्लिकेशन विद, अब इसको इस तरह से लिख लेते हैं 6.64 मल्टीप्लिकेशन विद 3 एंड डिवाइडेड बाई 8। तो हमारे पास जो फाइनल वैल्यू आ गई है वो है हमारे पास 2.49। इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो दिस इज़ हाउ सिम्पसन 3/8 रूल वर्क्स। सिंपल सा फार्मूला में चेंज है और कुछ भी नहीं है। आगे आ जाते हैं, एक एग्जाम्पल इसका और समझ लेते हैं अच्छे से, फिर ये हमारे पास हो जाएगा। हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल और ले लिया है, इवेलुएट 0 to 20 इंटीग्रेशन में dx/4x + 5 वेयर h = 2। ठीक है, हमारे पास h दिया है, हमें यहाँ पर h निकालने की ज़रूरत नहीं है। 2 का गैप हमें यहाँ से लेना है और 20 तक जाना है। तो इन सच केस हमारे पास जो x की वैल्यू है वो हो सकती है 0 से लेकर के 20 तक। हम 2 के गैप से लिखेंगे 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 एंड
20। तो फाइनली अच्छी खासी लंबी वैल्यूज़ हो गई हमारे पास। तो सिम्पसन का 1/3/8 अच्छे से इसमें अप्लाई हो जाएगा। आ जाते हैं एक वैल्यू को सॉल्व करके दिखा देता हूँ। 1/dx में हमारे पास 1 चला जाएगा, 4x यानी x की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास 0 रखना है, ठीक है ना। तो ये तो 0 हो जाएगी हमारे पास, तो 0 + 5, ठीक है। तो 0 + 5 = व्हाट, वो हमारे पास यहाँ पर वैल्यू निकल करके आएगी। दूसरा देख लेते हैं, 1/4x यानी 4 × 2 यानी 8 + 5 = 13, ठीक है। तो ये वैल्यू हम इस तरह से निकालेंगे। तो एक बार फिर से बता देता हूँ, x की वैल्यू पर हम यहाँ पर ये पुट करेंगे। तो 4 × दिस वैल्यू दैट इज़ 8 + 5 = 13, जो वैल्यू आएगी वो हम यहाँ पर लिख देंगे। जाहिर सी बात है वैल्यू पॉइंट्स के काफ़ी आगे तक जाने वाली है, तो आई सजेस्ट कि आप यहाँ पर 1 के डेसिमल के 5 तक तो वैल्यू आप बाद में ले ही लें, सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। आ जाते हैं इसमें, बात करते हैं 1/4, तो 4 × 4 दैट इज़ 16 + 5 = 21, 1/21 की जो भी वैल्यू आएगी आप यहाँ पर लिख देंगे। और अगर आप इनको वैल्यू को यहाँ पर सॉल्व करके भी नहीं लिख रहे हैं, तो आप इनको 1/13, 1/21 करके भी नीचे फार्मूला में वैल्यूज़ को पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो जाहिर सी बात है उस टाइम हमें सॉल्व करने में ज़्यादा काम करना पड़ेगा, तो इस यहाँ पर हम हाथों हाथ यहाँ पर y की वैल्यूज़ को क्लियरली कैलकुलेट करके लिख सकते हैं। आ जाते हैं आगे, 6 × 4 दैट इज़ 24 + 5 दैट इज़ 29, 1/8 × 4 32 एंड 5 37, 1/37। आगे आ जाते हैं 1/10 दैट इज़ 40 + 5 45 आ जाने वाली है वैल्यू। 1/12 4 × 48 + 5 53, यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ जाने वाली है। 1/14 आ गया, 14 4 × 56 एंड 5 61, हमारे पास ये आ जाएगा। 1/69 हमारे पास फाइनल वैल्यू इसकी आ जाएगी। 1/18 × 4, अब इतना बड़ी वैल्यू तो 72 + 5 दैट इज़ 77, हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। एंड फाइनली 1/20 के लिए हम लिख सकते हैं 20 × 4 दैट इज़ 80 + 5 85, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। तो इनको अगर हम यहाँ पर सॉल्व करने के लिए गए तो ये तो पॉइंट के बहुत 0 तक भी जाने वाले हैं। लाइकवाइज अगर मैं इसी की बात कर लूँ सबसे ऊपर वाली वैल्यू की, तो ये वैल्यू कुछ हमारे पास आने वाली है। तो इस टाइप यहाँ पर क्योंकि ज़्यादा लंबी वैल्यू नहीं जा रही है, तो हम यहाँ पर 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक भी ले सकते हैं, या फाइनली हम इसको नीचे वाली वैल्यूज़ के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसा आपको ठीक लगे हम कर लेंगे। अब हम इसको डायरेक्ट वहीं पर हम फार्मूले में रखेंगे वैल्यू को। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि हमारे पास y0 आ गया है, y1 y2 y3 y4 y5 y6 y7 y8 y9 एंड फाइनली y10 हमारे पास ये आ गया। फार्मूला में हम वैल्यू को पुट करना शुरू कर दें तो 3 × 3h/8, तो 3h/8 की वैल्यू h हमारे पास 2 है, तो ये 6/8 हो जाएगा। 6/8 को हम यहाँ से 2 से काट सकते हैं, तो 3/4 भी लिख सकते हैं। तो 3/4 मल्टीप्लिकेशन विद इनिशियल वैल्यूज़ ऑफ दिस वन, यानी 1/5 प्लस हायर बाउंड 1/85 यहाँ पर लिखा जा सकता है। प्लस 3 की मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास ग्रुप हैं 1 2 3 छोड़ देंगे 4 5 6 छोड़ देंगे 7 8 9 छोड़ देंगे और 10 हमारे पास इसी के साथ आ गया। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 1/13 प्लस 1/21 प्लस 3 छोड़ दिया 1/37 प्लस 1/45 प्लस ये हमने छोड़ दिया, तो 1/61 प्लस 1/77 प्लस 2 की मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास 3 यानी 1/29 प्लस 3 हमने छोड़ दिया 1/29 और हमारे पास अब ये 6 आ जाएगा 1/53 और हमारे पास फाइनली y9 की वैल्यू हम यहाँ से लिख लेंगे। तो ये हमारे पास कुछ आ जाने वाला है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो कुछ वैल्यू निकल करके आने वाली है वो रहेगी हमारी, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। इसको कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास ये वैल्यू आई है, इसको कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास ये वैल्यू आई है। यहाँ पर मैं वैल्यू गलत लिख गया था, इस वजह से यहाँ पर पास कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक हुआ, बट फाइनली हमने यहाँ पर सही वैल्यू रखा और इसको कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास ये वैल्यू आ गई है। आइए इसको एक साथ हम कैलकुलेट कर लेते हैं, हमारे पास क्या वैल्यू आ जाने वाली है। वी हैव 3 मल्टीप्लिकेशन विद, इसको 3 मल्टीप्लिकेशन में हम कर देते हैं 0.21176 प्लस 0.61403 प्लस 0.13267 विच इज़ इक्वल्स टू दिस वन एंड डिवाइडेड बाय 4। तो हमारे पास यहाँ पर आंसर निकल करके आ जाएगा, दैट इज़ 0.718845। तो हमारे पास ये अपना आंसर निकल करके आने वाला है ऑफ दिस फंक्शन थ्रू द सिम्पसन्स 3/8 रूल।
तो बिल्कुल सिंपल सा कैलकुलेशन है, फार्मूला आपको याद रखना है क्योंकि फार्मूला ही वेरी कर रहे हैं, बाकी ये सब तरीका सब निकालने का एक है। आगे जा कर के आपको ऐसे भी क्वेश्चन मिल सकते हैं कि इस पर्टिकुलर फंक्शन को सॉल्व करना है ट्रेपेजोइडल से, 1/3 ऑफ सिम्पसन से, 3/8 ऑफ सिम्पसन से, और बाकी और भी जो भी फार्मूले आगे रहने वाले हैं। तो हो सकता है कि फ़ंक्शन को आपको कई तरह से निकालना पड़े, तो उस केस में एडवांटेज ये है कि आपको बार बार y की कैलकुलेशन नहीं करनी, y आपके पास निकला है, बस सिंपल सा फार्मूला में ही आपके पास डिफरेंस है और वहीं पर आपने वैल्यू को कैलकुलेट करके सिंपली आंसर निकाल देना है। आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच।